नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरज रहे थे। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। बोल रहे थे बुलडोजर की वकालत कर रहे थे और उनका कहना यह था कि बुलडोजर उनके लिए है जो समाज में अराजकता फैलाते हैं। आज हम बात करेंगे कि योगी के राज्य में अराजकता फैलाने वालों के प्रति क्या पार्टी देखकर व्यवहार किया जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे अराजक लोगों को संरक्षण दिया और बुलडोजर तो छोड़ उनको जेलों से बाहर निकालने में मदद की। हम समझेंगे कि क्या अपराधी होने का मतलब एक खास पार्टी से संबंध होना है, या भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद आप अपराधी होकर भी दोष मुक्त हो सकते हैं। आज जो हम दिखाने वाले हैं उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अपराधियों, सजा याफ्ता लोगों को भी योगी राज में मदद मिली है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। आप किस शहर में रहते हैं, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी शहर में रहते हैं, नहीं रहते हैं, उससे ज़्यादा अहम यह है कि एक मिनट के लिए आंख बंद करके कल्पना कीजिए। आप अपने शहर के सबसे खास चौराहे की कल्पना कीजिए, सबसे अहम इलाके की कल्पना कीजिए, और ऐसे इलाके की कल्पना कीजिए जहां पूरा शहर शाम को घूमने जाने में अच्छा अनुभव करता है। और उस भीड़ भाड़ भरे इलाके में कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति AK-47 असॉल्ट कलाशनिकोव ऐसी ऑटोमेटिक राइफल लेकर आए और किसी आदमी को गोलियों से भून दे बीच चौराहे पर। हो सकता है उत्तर प्रदेश का शहर हो तो आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बाकी शहरों के लोग, बाकी राज्यों के लोग शायद ये भी कल्पना ना कर पाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे सांभ्रांत शहर, जहां पर पढ़ने लिखने का माहौल है, जिस शहर ने असंख्य संख्या में IAS IPS बुद्धिजीवी और नेता दिए, उस प्रयागराज का सिविल लाइंस, जो जरा भी उत्तर प्रदेश को जानते हैं वो जानते हैं कि किस तरह का, कितना एलीट इलाका है सिविल लाइंस। और उस सिविल लाइंस में 1996 में कुछ लोग जाते हैं और ताड़ AK-47 से एक आदमी को भून देते हैं। और जिस आदमी को भून कर मारा जाता है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक विधायक है, समाजवादी पार्टी का विधायक। और इसको मारने वाले जो लोग हैं उनका नाम है उदयभान करवरिया। मैं किसी का नाम आरोपी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उदयभान करवरिया ने मारा, और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अदालत उदयभान करवरिया को सज़ा दे चुकी है। लेकिन मामला सिर्फ किसी व्यक्ति की हत्या होने से लेके उसकी सज़ा होने तक का नहीं है। मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही उस करवरिया को जेल से बाहर निकालने की कोशिशें शुरू हो गईं, और आखिरकार वो आदमी सड़क पर बाहर आ गया। और जिस विधानसभा में योगी आदित्यनाथ गरज रहे थे, उसी विधानसभा में सामने खड़ी हुई करवरिया के हाथों मारे गए विधायक की पत्नी विजमा यादव पूरी विधानसभा और देश से न्याय की गुहार लगा रही थी। मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनके सामने अपनी बात कहना चाहती जी। मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोग घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद में न्यायालय से मुझे न्याय मिला।
वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। जेल के अंदर करते भाई सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, जेल मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते भाई उनका जीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नामजद मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र देख के राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिलाओं के हाथ सुरक्षित करते हैं। मेरे पति को ऊपर एक 47 दिन दिनारे चलाया गया, आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। मैं 2 बात और कहूंगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में के 47 वालों का बरी किया जा रहा। ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं, फिर उनको भी बरी किया जाए। धन्यवाद। इससे कि सर ऐसे कहीं छिपा नहीं है, सारे सदस्य के लोग बैठे, उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आज गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आपसे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और भरोसा भी है कि हम महिलाओं को जब सुरक्षा कर रहे हैं। उसने बताया कि किस तरह से 1996 के कांड में स्ट्रगल करते करते किसी तरह 2019 में 4 दोषियों को सजा मिली, और उसमें से एक हत्यारा जो था उसको योगी आदित्यनाथ सरकार ने समय से पहले रिहा करवा दिया। और ये आरोप भुक्तभोगी की पत्नी का आरोप है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप है, और विधानसभा में खड़े होकर आरोप है। बिजमा यादव का कहना यह है कि अगर उनके पत्नी के हत्यारों को रिहा किया जा सकता है इतने कम समय में इस तरह से, तो बाकी लोगों को भी किया जा सकता है। समय से पहले अपने राजनीतिक सहयोगियों, अपनी विचारधारा के लोगों को रिहा कराने का मामला कोई नया नहीं है। यूपी में मैं लौट के आऊँगा, पुराने मामले बताऊँगा, लेकिन याद कीजिए किस तरह से गुजरात में एक लड़की को कुछ लोगों ने रोंदा, उसके साथ बलात्कार किया, उसकी छोटी बच्ची की हत्या कर दी और कई लोगों को मार डाला। और उस जघन्य अपराध में बिल्किस बानो केस की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को सजा हुई थी, बीजेपी की सरकार ने उनको रिहा कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार एम्पावर्ड है, वो अपने आप कमेटी बना ले, और राज्य सरकार ने ऐसे लोगों की कमेटी बनाई जिनके ऊपर खुद दंगों में शामिल होने के आरोप लगे थे, और उन्होंने सारी कमेटी वाले भारतीय जनता पार्टी वाले थे, उन्होंने उनको जल्दी रिहा करने का आदेश दे दिया। और एक लड़की से बलात्कार, बच्ची की हत्या, रिहाई पर बीजेपी के लोग मिठाई बांट रहे थे। ये मामला उसी तरह का है। अदालत ने फटकार लगाई थी इस मामले को, जब वापस लेने की कोशिश कर रही थी सरकार, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोशिश कर रहे थे, तो अदालत ने इनको कहा था कि ये आप नहीं कर सकते हैं। कितना शर्मनाक है कि एक अपराधी को वापस लेने के लिए, बचाने के लिए सरकार यू टर्न ले रही है। बिजमा यादव ने जो मामला उठाया है वो बहुत सारे पुराने मामलों का खुलासा करता है, क्योंकि इस मामले में एक औरत अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए 18 साल संघर्ष करती है और किसी तरह सजा दिलाती है, और बाद में आरोप लगता है कि सरकार ने 25 जुलाई 2023 को उसको रिहा करवा दिया। 2017 में योगी सरकार ने करवरिया को रिहा करने के लिए कई कोशिशें की थी। 2017 में योगी जी सरकार में आए थे, और आते ही कितनी कोशिशें की थी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। जो लोक अभियोजक थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उससे सरकार ने कहा कि होगा सबूत उसके खिलाफ, लेकिन उसको रिहा करने की कोशिश की जाए। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। और उसके बावजूद 2019 में प्रयागराज कोर्ट ने करवरिया को दोषी ठहराया।
बिजमा यादव ने, जो उसके पति थे जवाहर यादव, उनकी हत्या के बाद राजनीति में कदम रखा, चुनाव जीती और चुनाव जीतने के बाद में अपने पति को न्याय दिलाया। ये वो कहानी है जो ये बताती है कि योगी जी का जो बुलडोजर, अराजकता, गुंडों को ठीक करने का जो कमिटमेंट है वो शायद सिलेक्टिव है। बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगते हैं, कभी कार्रवाई नहीं होती। ब्रिजेश सिंह पर गंभीर आरोप लगते हैं, कभी कार्रवाई नहीं होती है। अतीक अहमद हिरासत में मारा जाता है, उसके परिवार के लोगों को फेक मुठभेड़ में मारने की खबरें आती हैं और मुठभेड़ में मारे जाने का तो इस सरकार ने रिकॉर्ड ही बना लिया है। लेकिन अभी हम बात सज़ा देने की नहीं कर रहे हैं, सज़ा से बचाने की बात कर रहे हैं। तो आप अगर पुराने मामलों को जाएं तो आपके पास में पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड रखा हुआ है, एक बड़ा बैकग्राउंड है कैसे बीजेपी के नेताओं को लगातार राहत मिलती गई। अगर एक ये मामला होता करबरिया वाला तो आप मान लेते कि चलो योगी जी ने कर दिया होगा, हालांकि क्षम्य नहीं है, लेकिन लगातार ये सिलसिला चला आ रहा है और एक कड़ा रुख अपनाने की बात, पुलिस का एनकाउंटर करने की बात करने वाली योगी सरकार ने किस किस तरह से मुकदमे वापस लिए। 2019 में भाजपा के पूर्व गृह राज्य मंत्री, वो गृह राज्य मंत्री जो अटल जी के कार्यकाल में गृह राज्य मंत्री थे। बीजेपी के गृह राज्य मंत्री बड़े विवाद में रहते हैं। अभी मोदी जी के गृह राज्य मंत्री याद है आपको, अब तो चुनाव हार गए वो जो उनके बेटे ने तो किसानों के ऊपर एसयूवी चढ़ा दी थी और उनके ऊपर बलात्कार का आरोप था और 2020 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके ऊपर से मुकदमा वापस लेने का प्रयास किया, कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने खुद के खिलाफ दंगे का केस था, गोरखपुर में दंगे का, 1995 में दंगे हुए थे और उसमें योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई और बीजेपी के लोगों के नाम भी थे। खुद मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ ही केस वापस ले लिया। चिन्मय आनंद के केस में, केस टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो शिकायत करता थी, आखिर में लंबे समय तक लड़ते लड़ते जब उसने देखा सरकार आ गई है और उसने ये दबाव महसूस किया और उसने उस मुकदमे को वापस लिया। उस केस में ये वजह है। इसके साथ साथ राजेश मिश्रा भाजपा के विधायक हैं, उनके खिलाफ भी हत्या का एक मामला था, केस वापस ले लिया गया। 2009 का मामला था और उन पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप था। संदीप सिंह बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, उनके ऊपर भी 2017 में एक हत्या का आरोप था। ये बैकग्राउंडर है। मैं कोशिश कर रहा हूं इन खबरों की अधिकतम जो सूचना है वो आपको लगा के चिपका दूं। अब आप एक कानून के और वैधानिक नज़रिए से इस चीज़ को देखिए, दुनिया के किसी भी सभ्य देश के नज़रिए से इस चीज़ को देखिए। हम सब भारत के नागरिक हैं और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और कानून की है, और कानून की जिम्मेदारी सरकार से भी हमारी सुरक्षा करने की है। अगर सरकार भी हमारे ऊपर कोई नाजायज़ तरीके से हमला करे तो हमको बचाने की जिम्मेदारी कानून की है। व्यवस्था यह है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर उसको सज़ा देनी है तो उसको अदालत के सामने पेश करना पड़ता है। अदालत में एक जज साहब होते हैं जो अच्छी तरह से कानून जानते हैं और वो ये चेक करते हैं, तसल्ली करते हैं कि हाँ वो व्यक्ति दोषी है, तभी उसको सज़ा दी जाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, बल्कि ये कहें कि एक दक्षिणपंथी जहाँ पर भी एक रिजीम आता है वहाँ पर अदालत को ये लोग बाईपासी कर देते हैं अंधाधुंध। और ये माना गया कि इनकाउंटर कर करके लोगों की जान लेते जाओगे तो शहर में, देश में एक मैसेज जाएगा कि अपराधियों में खौफ फैला हुआ है। अब तो अपराधी जमानत, ये खुद योगी जी का बयान था, जमानत कैंसिल कर करके वापस जेलों में जा रहे हैं और एक पब्लिक को इंप्रेशन देने की कोशिश की कि कानून व्यवस्था की स्थिति टकाटक है। लेकिन हकीकत यह है कि इस प्रदेश में जो अपराधी थे उनके हौसले बुलंद हुए, इसलिए हुए क्योंकि अपराधियों को पता था कि एनकाउंटर सिलेक्टिव होने वाला है। जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं उनका नहीं होगा, जो सरकार के विरोधी हैं या जो बेकसूर हैं, जिनका पौवा नहीं है, जिनकी पहुंच नहीं है, वो लोग ज़्यादा लपेटे में आएंगे। कायदे से तो एनकाउंटर करने, किसी के भी प्राण लेने का किसी को अधिकार नहीं है। और यही कोशिश हो रही थी विकास दुबे के मामले में, जिसमें उसने रिटेलिएट किया और कई पुलिस वालों की जानें गई। लेकिन बाद में पुलिस ने उसको फिर से, जो कहानी है
वो कहानी एकदम स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन हम उसको कैसे साबित करें कि वो फर्जी था। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है और इसको कम से कम एनकाउंटर करने वाले भी ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते रहते हैं कि फर्जी था। तो इस पूरे देश में स्थिति यह है कि कोई दोषी बच जाए, लेकिन निर्दोष जो है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। और जब एक दोषी का दोष अदालत में साबित हो जा रहा है और उसको सज़ा होने ही वाली है या हो चुकी है, उसके बाद सरकार उसकी मुक्ति कर देती है, उसको छुड़ा देती है, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो आज आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, आप जिन भी चीज़ों की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है ये दूसरे धर्म के लोगों पे चल रहा है तो मैं खुश हो जाऊं। ये मैं बहुत साफ बात कर रहा हूं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। कुछ लोग कोई और एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं, कोई जाति का एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि आज उसकी तो कल तेरी बारी है। कोई ना कोई कहीं बच ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सिस्टम चल रहा है उसमें किसी का भी बचना नामुमकिन है। उम्मीद करता हूं कि ये जो मामला है, इस मामले को भी उठाया जाएगा, जैसा कि बिल्किस बानो के केस को उठाया गया था। मामला बड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया और आखिर में जो लोग वहाँ से जेल से छूट के आए थे उनको वापस जेल में भेजा गया, क्योंकि उनको गलत तरीके से जल्दी रिहा कर दिया गया था। अगर बिजमा यादव के केस में भी ये होता है, करवरिया को वापस अंदर जाना पड़ता है, तो ये इस देश में एक और अच्छी नज़ीर होगी और हो सकता है कुछ सरकारें से सबक सीखें। नमस्कार, जय हिंद।